मंजर बुरा हो सकता है मंजिल नहीं, मंजर बुरा हो सकता है मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है जिंदगी नहीं। मंजर बुरा हो सकता है मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है जिंदगी नहीं। ऐ मुसाफिर ले ही जाएगी ये राह मंजिल तक। अरे ओ मुसाफिर ले ही जाएगी ये राह मंजिल तक। हौसला रख, क्या हौसला रख। कभी सुना है अंधेरों ने सवेरा होने ना दिया? अपने अंदर की ज्योति को जलाए रख, जरूर सफलता आपके कदम चूमेगी। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत कर, हम आपके साथ हैं। आप सभी को स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन, सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब करते हैं फैक्ट कंपटीशन सेंटर गुमला के इस मंच से और आप सभी के प्यारे परिवार अशोकांश योद्धा पर। दोस्तों, हम लोग पिछला सेशन में, सेशन नंबर 6 में हम लोग देख चुके थे सक्सेसिव मेथड कैसे हम यूज करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं और उसका कुछ अप्लाई भी कर चुके थे। बट आज का ये सेशन नंबर 7 में हम एकदम रापचिक स्टाइल में, एकदम धुआंधार तरीका से उस सक्सेसिव मेथड का अप्लाई क्वेश्चन में, एकदम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एकदम करते चले जाएंगे और आप सभी को जहन में उतार देंगे कि वास्तव में सक्सेसिव क्या होता है। मजा आ जाएगा। दोस्तों, आप सभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, एस्पिरेंट्स के बीच, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। चलिए दोस्तों, मैंने पिछला क्लास में आपको बताया था कि किस तरीका से हम 2% का सक्सेसिव फाइंड करेंगे और कैसे रेशियो मेथड तो पीछे सीख चुके थे, ये सक्सेसिव मेथड का क्लास चल रहा है। इसमें आपको मैंने बताया था कि किस तरीका से बिना फॉर्मूला का यूज किए हुए कैसे फाइंड किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो भी दोस्त, मेरे दोस्तों, जिन्होंने भी इससे पिछला क्लास नहीं देखे हैं, आप सभी ध्यान दें। आज के इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के चेक करें, सभी का लिंक, सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अब जाकर जरूर चेकआउट करें और देख करके पीछे कंसेप्ट को एकदम तगड़ा करें। दोस्तों, रापचिक स्टाइल में स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज की इस क्लास का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 हो चुका था, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं स्टार्टिंग में बता दूं क्या, देखिए, जो कुछ ऐसा परसेंटेज होता है ना मेरे दोस्त, जो एकदम एग्जाम में एकदम बार बार रिपीट करता है ना, और जो बार बार जब क्वेश्चन रिपीट करता है तो उसे हम अपने माइंड में क्यों ना रख लें। जैसे क्या होता है, 10% का 2 साल, 10% का 3 साल, 10% का 4 साल, 5% का 2 साल, कुछ इस तरीका से एकदम क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन में ना रेट देता है, तो उसका हम सक्सेसिव लगा करके निकालते थोड़ी रहेंगे। तो जो एकदम फेमस जो रेट है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होने की संभावनाएं बनती है, उसे हम याद करेंगे। आपके बीच में मैं कुछ टेबल बना रहा हूं, उस टेबल का आप नोट आउट करेंगे, उसके बाद आप उसको याद करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि टेबल बन क्या रहा है। तो यहां पर मैं बना दूं कुछ इस तरीका से, ठीक है। ये रहा, ये हो गया और ये हो गया। यहां पर आप ये पहला टेबल, दूसरा और ये नेक्स्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर है 5% और यहाँ है 10%। ये रहा 2 ईयर का, 3 ईयर एंड 4 ईयर, ठीक है। नीचे साइड आपको इंडिकेट कर रहा है परसेंटेज को और इधर आपको इंडिकेट कर रहा है ईयर को, टाइम को। इसको इंडिकेट कर रहा है टाइम को। अब ध्यान से देखिएगा, तो जो 5% का 2 साल का जो सक्सेसिव होगा, 5% का 2 साल का सक्सेसिव क्या होगा, आप इस तरीका से निकालिएगा ना। 5%, 5% दोनों को एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे 10 और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, इतना परसेंट का बनेगा, है ना। तो यही चीज को हम क्या करेंगे, इस टेबल में हम लिखेंगे। देखिए, 5% का 2 साल का सक्सेसिव होता है 10.25%, क्लियर है। 5% का 3 साल का सक्सेसिव होता है 15.76225%, क्लियर है। 5% का 2 साल का 10.25%, 5% का 3 साल का सक्सेसिव 15.7625, ठीक है। 5% का 4 साल का सक्सेसिव होगा 21.55%, 21.55
5%। एक्चुअली ये आगे बढ़ता है 21.550672 इस तरीका से आगे बढ़ता है, तो उसको एक 2 डिजिट तक में इसको समेट दिया गया। ठीक है, तो इस तरीका से 5% का 2 साल का ये परसेंट 10.25, 5% का 3 साल का अगर आपको ब्याज पूछे तो 15.7625%, और 5% का 3 साल हो गया, 5% का 4 साल का 21.55%। क्लियर है, याद करने की कोशिश करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए 10% का 2 साल का सक्सेसिव 21%, 10% का 3 साल का सक्सेसिव 33.1%, 10% का 4 साल का सक्सेसिव 46.41%। इस तरीका से होता है। अब टेबल को याद रखिएगा। चलिए अभी आप देख करके कमेंट करिए, याद करने की कोशिश करिए, है ना। 5% का 2 साल का 10.25%, 5% का 3 साल का 15.7625% हो गया, 5% का 4 साल का सक्सेसिव 21.55%। अब आते हैं 10% में। 10% का 2 साल का सक्सेसिव परसेंट कितना होगा, सॉरी 10% का 2 साल का सक्सेसिव कितना होगा 21%। ठीक है, 10% का 3 साल का सक्सेसिव कितना होगा 33.1%। कितना हो जाएगा 33.1%। अब बताइए 10% का 4 साल का सक्सेसिव कितना होगा 46.41%। क्लियर हो गया, है ना। चलिए अच्छी बात है, आप इसे कोशिश करिएगा याद कर ले। जब भी क्वेश्चन में आएगा 5% 10% तो हम डायरेक्ट इस वैल्यू को यूज करेंगे। क्लियर है, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप यहां पर नोट कर लेंगे बाद में पॉज करके। ठीक है, रोक लेंगे, नोट कर लेंगे और इसे याद भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं अब। ठीक है, देखिए तो ये क्या है, ये जो परसेंटेज आएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। 5% का अगर 2 साल का अगर ब्याज बन रहा है, रेट 5% देगा, 2 साल का समय रहेगा तो आपका ब्याज होगा 10.25% का। इसी तरह से इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको रेट 10% अगर ब्याज होगा और 4 साल के बाद में कितना ब्याज देना पड़ेगा तो 46.41% का आपको ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम बनाते हैं। 41 नंबर, यही है जिंदगी। देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है, एकदम सीपीओ का एकदम मस्त, एकदम प्यारा सा धुआंधार, एकदम रफचिक स्टाइल में बनाएंगे दोस्तों। देखिए किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 9,450 रुपया है, ये साधारण ब्याज है। क्लियर है, तो 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उस राशि का वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 7% से वार्षिक दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए यह दिया हुआ है साधारण ब्याज और पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, पीए का मतलब होगा पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years ऑन द प्रिंसिपल दैट yield a simple interest of 9,450 for 3 year at 7% पर एनम। ये क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज दे करके चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज दे करके चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। और साधारण ब्याज कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। रेट दिया हुआ है 7%, टाइमिंग कितना है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 3 साल। कितना दिया है 3 साल। तो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। 1 साल में 7% तो 3 साल में 21%, कितना होगा 21%। अब आगे देखिए 7% से 2 साल, 7% से 2 साल। अब आगे जो ये रहा सिंपल इंटरेस्ट का ये रहा सिंपल इंटरेस्ट का सीरीज। अब नीचे जो दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें रेट दिया है कितना 7%। अब 7% का कितना साल 2 साल है, तो हम क्या करेंगे 7% का 2 बार करके इसका क्या लगाएंगे सक्सेसिव, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा।
7 और 7 को जोड़ेंगे 14 और 7 और 7 को गुना करेंगे तो 49। इतना परसेंट का क्या बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे दोस्तों? 9450। 9450। ये 9450 क्या है? साधारण ब्याज। ये देखिए साधारण ब्याज। तो कितना का वैल्यू है? 21% का मान है। क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो कितना से गुना? 14.49% से गुना करेंगे। यही क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसको अगर कट करें तो कितना से काट दे? कुछ वैल्यू कटिंग कुटिंग हो रहा है, देखिए 7 से काट दे। इसका कुछ मल्टीप्लाई जा रहा है। 7 या 21 हो जाएगा। 7 से काटेंगे एक बार में, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 7 या 21 कितना बचेगा? 3। 7 × 5 = 35, फिर 0, फिर 3 से अगर काट दे तो 3 × 4 = 12, 1 बचेगा। 3 × 5 = 15, फिर क्या आएगा? 0। अब यहाँ पर इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 49 के करीब दिखाई दे रहा है। 5 × 9 = 45, यूनिट डिजिट 5। देखिए गुना करिए इसको, मतलब 1449 को क्या करना है? 45 करना है। 5 × 9 = 45, 4 आएगा। 5 चौके 20 और 4 24 का 4, 2, 5 चौके 20 और 2 22, फिर 5 का 5 और 2 7, 9 चौके 36, 3 होगा। 4 चौके 16, 17 18 19, 1 आएगा। 16 और 1 17, 4 और 1 5। कोई दिक्कत नहीं होना। 5 6 4 10, 9 2 कितना हो जाएगा? 12, 12 का 2 होगा। 7 7 14 15 और यहाँ पर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 65, 20 और 5, और यहाँ से कितना आएगा? 1 0। कोई दिक्कत? अब देखिए 1 अंक और 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा? डेसिमल लगेगा। 2 अंक के बाद क्या लगेगा? डेसिमल लगेगा। इतना ही करते ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 6520.5 इतना रुपया का कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। क्या बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? साधारण ब्याज दे करके चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। आगे बढ़ जाते हैं। 42 क्या कहा है? देखिए 1200 पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक है। कोई दिक्कत नहीं है। 20% है 2 साल का, है ना? तो 20% है 2 साल का, तो 20 और 20 का क्या हो जाएगा? सक्सेसिव। कितना होगा? 20 और 20 को एक बार जोड़ेंगे तो 40, और 20 और 20 को गुना करेंगे तो होगा 400। दशमलव के राइट साइड में कल का सेशन में बताए थे कि दशमलव के राइट साइड में केवल 2 ही डिजिट रह सकता है, तो 4 इधर आ जाएगा और 40 में 4 आके जुड़ेगा तो 44% बनाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 1200 जो है, 1200 आपका क्या है? 1200 प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है तो 100 का वैल्यू, चक्रवृद्धि चाहिए तो 44 का मान। कितना का मान? 44 का मान। यहीं से क्या मिलेगा? आंसर। 2 0 से 2 0 खत्म। 12 का 4 गुना 8 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। 12 चौके 48, 48 और 4 कितना? 52, 528। कोई दिक्कत है? आसान सा क्वेश्चन था, है ना? नेक्स्ट 43। देखो 43 क्या बोला हुआ है? CHSL का क्वेश्चन है। किसी निश्चित धनराशि पर 11% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों। समान दर से समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए रेट कितना है? 11%, और टाइम कितना है? 2 साल है, तो 11% और फिर क्या हो जाएगा? 11%। तो इसका क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखिए 11 और 11 को क्या करेंगे? एक बार जोड़ेंगे, दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा? क्या बोलेगा? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। 11 और 11 का सक्सेसिव करेंगे तो 11 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 होगा।
दशमलव 11 को 11 से गुना तो 121। दशमलव के राइट साइड में 2 ही डिजिट होगा तो एक को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 22 में से एक आके जुड़ेगा तो 23.21% का क्या बनेगा, साधारण ब्याज नहीं होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। जब भी सक्सेसिव निकालते हैं ना तो चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंट आता है। अब आगे देखिए क्या पूछा है, समान दर से मतलब 11% से समान अवधि के लिए मतलब 2 साल के लिए, है ना, तो 11% से और 2 साल के लिए जो साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज का मतलब होता है रेट इनटू टाइम। पहला साल 11% तो दूसरा साल भी 11%, तो 11% और 11% 22% बनाएगा। ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, और ये क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है, तो 11% पहला साल, अगला साल फिर 11%, तो 2 साल के बाद में 22%। मतलब ही होता है कि साधारण ब्याज का मतलब रेट इनटू टाइम, 11 दूना 22%। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या खोजेंगे, क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, 6,963, 6,963 ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो कितना का मान है, 23.21% का मान है। क्या पूछा है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना का है, 22% का, तो 22 से क्या कर देंगे, गुना करेंगे। अब देखिए अगर मैं यहां से अगर डेसिमल रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पर क्या आएगा, 100 आएगा, और जब 100 आएगा तो इसका कुछ मल्टीप्लाई आ रहा है, 11 11 121, 11 11 22, ठीक है, 22 23, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या कुछ बनेगा काम, 10 23, इसका कुछ मल्टीप्लाई तो दिख नहीं रहा है, 6,900। अच्छा दोस्तों यहाँ पर गलत हो चुका है, यहाँ 30 नहीं है, कितना है, 63 है। कितना है दोस्तों, 63 है। और जब 63 है तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से कट करिए तो देखिए इसका ये जो है 3 गुना है, ये क्या है, 3 गुना है, 1 का 3 गुना, 1 का 2 गुना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 बार में इसको काटेगा। जब 3 बार में काटेगा तो 22 का 3 गुना कितना होगा, 66 होगा, और 2 जीरो, इस तरीका से 6600 जो होगा आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है, आप नोट करिएगा, ठीक है, आप नोट आउट कर लेंगे। इस तरीका से हम बना सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज दिया था और साधारण ब्याज पूछा था, इतना परसेंट का मान दिया हुआ है और 22% का मान निकालना था। कोई दिक्कत है, नहीं होना। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 हो चुका, 44 ये रहा CHSL का एकदम मस्त एकदम प्यारा सा क्वेश्चन, इसको हम लोग बनाते हैं। किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो समान दर से समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए अभी क्या दिया है, 21% है, कितना परसेंट है, 21% है, और जब 21% है उसका मतलब क्या होगा, 2 साल है ना, इसका हम 2 बार क्या कर देंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। और जब 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो करना क्या है, सबको पता है, 21 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42, दशमलव 21 को 21 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 441। बट दशमलव के राइट साइड में केवल 2 ही डिजिट हो सकता है, तो 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 42 में से 4 आकर जुड़ेगा तो 46.41% बनेगा, 46.41% बनेगा। ये क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पूछा है, समान दर से मतलब 21% से ही, 21% से ही समान अवधि के लिए मतलब कितना साल, 2 साल, 21% का 2 साल, 21% का 2 साल, इसका साधारण ब्याज कितना होगा, इसका साधारण ब्याज हो जाएगा 21 का 2 गुना, रेट इनटू टाइम, तो रेट 21% और टाइम 2 साल, तो 21 गुना कितना, 42%। कितना हो जाएगा, 42%। ये साधारण ब्याज है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब क्वेश्चन में देखिए किसका मान दिया हुआ है और क्या हमसे पूछने की हिम्मत कर रहा है। देखिए 9,282 क्या है, तो ये बोलिएगा चक्रवृद्धि ब्याज है, बिल्कुल 9,282 जो है चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब 46.41% का मान है, और साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज कितना बनेगा, 42% का साधारण ब्याज
बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको कट्टम कुटाई करना है ना। देखिए दशमलव ऐसे यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 आएगा। अब देखिए इसका कुछ आ रहा है, देखिए इसको ये काटेगा कितना बार में, 2 बार में काटेगा। नीचे का 2 गुना है ऊपर वाला, 1 का 2 गुना 2, 4 का 2 गुना 8, 6 का 2 गुना 12, 4 का 2 गुना 8 और 1 9। 42 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 का 2 गुना करने का मतलब हो जाएगा 8400। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एकदम आराम से, धीमा गति से, एकदम आराम से, धीमे धीमे तरीका से एकदम सीखते जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, जब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ तो कंसेप्ट सीख चुके हैं। आप खुद जब आप प्रैक्टिस करिएगा तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, है ना। तो आप भी अपना बनाते हुए चलेंगे, खुद सॉल्यूशन करें तब मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में आगे बढ़ते हैं। 45, कोई दिक्कत वाली बात है तो बता दीजिए। नेक्स्ट देखें 45, 6400 पर एक वर्ष के लिए 5% वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना है। ये रुपया है, 1 साल पैसा दिया हुआ है, रेट है 5%, वार्षिक है और अर्धवार्षिक रूप से अगर हम संयोजित करते हैं पैसा को तो चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा ये पूछा है। सेम चीज का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जब वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से जमा करेंगे उस समय में इसका ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन आप रीडिंग करिए, समझिए। 2 सेकंड का टाइम ले रहा हूं, मैं पानी पी के आता हूं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी बात किया है अर्धवार्षिक का और वार्षिक का बात किया है। अब अर्धवार्षिक और वार्षिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ अर्थ नहीं होगा, यहाँ पर अर्धवार्षिक होगा, ईयरली एंड हाफ ईयरली। देखिए यहाँ 2 चीज है, रेट जो दिया हुआ है कितना है, रेट आपका है 10%। कितना है दोस्तों, सॉरी 10 बिल्कुल नहीं है, 5% है। कितना है, 5%। टाइमिंग कितना है, 1 साल। टाइमिंग कितना है, 1 साल। ये मेन हो गया, क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ है। अब इसी चीज पर, इस पैसा पर साधारण चक्रवृद्धि ब्याज जो हम कलेक्ट करेंगे, एक बार सालाना करेंगे, एक बार अर्धवार्षिक में करेंगे, ईयरली और हाफ ईयरली। तो इसको हम बांट देते हैं 2 साइड में। एक आपका हो जाता है क्या, ईयरली, क्या ईयरली, और दूसरा इधर हम कर देते हैं हाफ ईयरली, ईयरली एंड हाफ ईयरली। देखिए ईयरली में तो रेट आपका कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, 5%, और टाइम कितना है, 1 साल। टाइम है 1 साल, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5% का 1 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन के आएगा, 5% ही बनेगा। कितना बनेगा, 5% बनेगा। बट अब बात करते हैं हम हाफ ईयर में, अर्धवार्षिक में कितना होगा। तो मैंने आपको पिछला क्लास में बताया था कि जब भी अर्धवार्षिक आएगा रेट आधा होगा और टाइम 2 गुना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेट को आधा, तो रेट कितना है 5%, तो 5 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5%। कितना हो जाएगा, 2.5%। और टाइम जो होगा, टाइम कितना है, 1 साल है ना, 1 है तो उसका डबल होगा, मतलब 2 बार हमको जमा करना पड़ेगा। 2.5% से 2 बार जमा करेंगे, और 2.5% का जब 2 बार हम सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 बाई क्या हो जाएगा, 100 होगा। दोस्तों आप अभी ध्यान से देखते चलिए, इसका एकदम एकदम गजब का तरीका, स्मार्ट अप्रोच आपको बता दूंगा। अभी बेसिक तरीका से बनाते हैं, ये पूरा एकदम निहायती बेसिक है दोस्तों, ये बेसिक है। आप सीखेंगे उसके बाद आपको एकदम एकदम
स्मार्ट अप्रोच, वन लिनियर इसका अप्रोच बताएंगे, ठीक है। तो आप अभी समझिए क्वेश्चन का एक एक लैंग्वेज को समझिए। देखिए यही होता है ना, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला, कल के क्लास में बताए थे। तो इतना इतना हो गया, ठीक है। तो 2.5 और यहाँ 2.5, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, प्लस इसको गुना करेंगे तो 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, 625 होगा। और 2 और नीचे से 2, कितना अंक के बाद दशमलव लगेगा, 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। देखिए यहाँ एक डिजिट, यहाँ एक डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा तो नीचे से 100 आएगा, तो और 2 डिजिट भागेगा तो 4 डिजिट के बाद दशमलव आएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 दशमलव कितना आएगा, 0.625% का क्या बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। आप हाफ ईयरली में, अर्धवार्षिक में, ठीक है। तो इतना का ब्याज बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा हाफ ईयरली में, और ईयरली में कितना का बनेगा, 5% का बनेगा। इसके बीच का डिफरेंस पूछा है, वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। तो देखिए इसके बीच के ब्याज का अंतर कितना का, और इसमें कितना का डिफरेंस जा रहा है, इसमें कितना का डिफरेंस जा रहा है। तो देखिए इसमें से जब हम इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0625%, इतना परसेंट का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में है 6400 जो है, ये 6400, ये क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब है 100%। डिफरेंस पूछा है तो हम किससे गुना करेंगे, 0.0625, इससे हम क्या कर देंगे, गुना करेंगे। डिफरेंस पूछा है तो इससे गुना करेंगे। ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट तो 5 से गुना करते हैं, हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट हो इस 16 पॉइंट से गुना करते हैं। अभी तो डिफरेंस पूछा है, हमें डिफरेंस जानने की कोशिश कर रहा है, तो इससे गुना करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसको कट्टम कुटाई करने का। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ जब डेसिमल रिप्लेस करेंगे तो नीचे 1000 आएगा, क्या आएगा, 1000। 25 से काटेंगे तो ऊपर में क्या होगा, 25 का 25 बार में कटेगा, फिर 25 को काटेंगे तो यहाँ पर कई बार में, 400 बार में क्या हो जाएगा, 10,000 आएगा। देखिए 25 25 है 625, 25 चौके 100 और 2 जीरो यहाँ पर आएगा। फिर 25 यहाँ पर अगर काट दे तो क्या हो जाएगा, 25 को 16 बार में 400 आएगा, 25 आठे 200, फिर 25 आठे 200, तो 16 बार में 400 आएगा। फिर यहाँ पर 16 से काटेंगे इसको 4 बार में, तो यहाँ पर फाइनली कितना आएगा, 4 आएगा, 4 रुपया। और तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो इस तरीका से हम इसको बनाएंगे, ये एकदम बिल्कुल बेसिक है, क्या है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक है। इन्हीं को कोई डाउट है इसमें, इस तरीका से ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में रेट आधा होगा, टाइम दोगुना होगा, इसका सक्सेसिव किया तो ये आया, इसके बीच का डिफरेंस इतना परसेंट आया, तो ये जो है प्रिंसिपल का मान डिफरेंस से पूछा था, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4%, सॉरी 4 रुपया में आएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर। तो इस तरीका से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दिक्कत है, तो ये तो मैंने आपको बताया एकदम बेसिक तरीका से। अब इसी को जरा अगर हम स्मार्ट अप्रोच में ले जाएं, तो देखिए स्मार्ट अप्रोच में इसको हम कैसे बनाएंगे, स्मार्ट अप्रोच में कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं, या इसी में बता दूं, चलिए कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। और कंसेप्ट बताने के लिए मैं एक ब्लैंक पेज आपके बीच में ओपन करता हूं, और वो ब्लैंक पेज खुल चुका है, ये रहा। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट एकदम स्मार्ट अप्रोच अभी बता रहा हूं, शॉर्टकट ट्रिक। सपोज दैट क्वेश्चन ये है, रेट दिया हुआ है आपका क्या, 10%, रेट कितना है, 10% है, और टाइम जो है 1 साल है। यार इसमें आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, प्रिंसिपल सपोज दैट यहाँ पर है 4000 का, कितना का है, 4000 का है। तो आप ये बता दीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, एच वाई का मतलब हाफ ईयरली, और कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, इसका डिफरेंस कितना आएगा, ये बता दीजिए। इससे पहला क्वेश्चन यही था ना, तो दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रेट है 10%, टाइम है 1 साल, और प्रिंसिपल जो है आपका 4000 रुपया है, ये क्या है, 4000 रुपया है।
तो आपको ये बताना है कि अगर हम आधा आधा साल में 6-6 महीना में अगर इस ब्याज से इस टाइम में अगर 6 महीना में अगर ब्याज लेने जाएं और 1 साल में ब्याज लेने जाएं तो दोनों के ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। अब ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली होता क्या है, तो देखो इसको बेसिक में हम इसको कैसे बनाएंगे, एकदम बेसिक निहायती बेसिक में इसको हम इस तरीका से करेंगे। एक तरफ हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में बांटेंगे, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा ईयरली और यहाँ पर क्या होगा हाफ ईयरली, ईयरली और क्या हो जाएगा हाफ ईयरली। अब ईयरली में तो रेट सेम होगा, रेट है 10%, टाइम कितना है 1 साल, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। तो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 10% आएगा। कितना आएगा 10%। लेकिन हाफ ईयर में क्या होगा, रेट जो होगा आधा होगा और जब 10 का आधा करेंगे तो कितना होगा 5%, और जो टाइम है वो 2 गुना होगा, तो 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 आएगा मतलब 2 बार जमा करना पड़ेगा। 6 महीना में 1 बार जमा करेंगे, फिर अगला 6 महीने में 1 बार जमा करेंगे तो 1 साल पूर जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है, आराम से चल रहे हैं, ठीक है, धीमा गति से चलेंगे, अब सबको समझ में आएगा। अब आप जरा ये बताइए कि 5% का 2 साल मतलब 2 बार है, मतलब दो टाइम का इसका सक्सेसिव क्या आएगा, तो 5% का 2 साल का ब्याज कितना होता है। आपको मैंने टेबल बताया था पिछले, वो टेबल का आप देखिए कितना है, 5% का 2 साल का सक्सेसिव ब्याज कितना था, देखिए 10.25, 10.25, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्लियर है, ये आ जाएगा। बट अगर मैं आपको ये बताऊं इसको कैसे निकलेगा, 5%, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5%, ठीक है यही ना, तो परसेंटेज हटाते हैं, कहाँ बार बार लिखे, 5 + 5 + 5 गुना 5 बटे क्या होगा 100 होगा। देखिए बेसिक में आपको यहीं से स्मार्ट अप्रोच निकल के आएगा। तो ये 5 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो a + b + ab/100, कोई दिक्कत है नहीं है। अरे क्वेश्चन में यही ना पूछा है कि ये हाफ ईयरली में जो ब्याज बन के यहाँ पर आएगा और ईयरली में जो ब्याज बन के आएगा इसके बीच का डिफरेंस, तो अगर हम इसमें से इसको घटा दे तो क्या आएगा, देखिए 5 और 5 मिलकर 10 बनाएगा और यहाँ से 10% खत्म हो जाएगा। 5 और 5 यहाँ 10 बनेगा, इसमें से जब इसको घटा देंगे तो ये 10, ये 5 और 5 को खत्म कर देगा। तो फाइनली जो निकल करके आएगा दोनों के बीच में डिफरेंस, तो यहाँ कितना होगा 25, 25 को 100 से भाग देंगे तो कितना होगा 0.25। इतना परसेंट का आएगा, ये इतना परसेंट का डायरेक्ट डिफरेंस आएगा। क्या होगा डिफरेंस आएगा, कोई दिक्कत है, 0.25% का निकल के आएगा डिफरेंस। याद रखिएगा ये 5 और ये 5 मिलकर 10 बनाएगा, यहां से जब घटाएंगे तो ये 10 से वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब डिफरेंस इतना का है तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, वो जो 4000 है वो क्या है प्रिंसिपल, मतलब 100 का मान है और हमको क्या चाहिए 0.25 का मान चाहिए। क्या चाहिए 0.25 का मान चाहिए। तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ से हमको आंसर मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, 2 0 से 2 0 खत्म। अब इसको गुना करेंगे तो 25 होके क्या होगा 100 होगा और यहाँ से कोई 0 आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली 10 रुपया का क्या बनेगा, 10 रुपया का क्या बनेगा, ये डिफरेंस होगा साधारण ब्याज में और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा आप, इसको अगर हम स्मार्ट अप्रोच में बनाने जाएं तो स्मार्ट अप्रोच क्या होगा, स्मार्ट अप्रोच शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है ना। देखिए हमको पता क्या करना है, डिफरेंस ही तो ना पता करना है। देखिए डिफरेंस फाइनली ये निकल के आ रहा है, इतना सारा चीजें हम ताम झाम लंदर फंदर करने के बाद में क्या आ रहा है ये वैल्यू आ रहा है। अगर हम डायरेक्ट ये काम ना करके, अभी तो समझ में आ गया ना, बट ये काम ना करना पड़े, डायरेक्ट ये डिफरेंस लिख दे तो, एक लाइन में क्वेश्चन देके डिफरेंस पता कर दे तो ये सारा काम लिखने से क्या होगा बच जाएंगे। देखिए उसको हम कैसे लिखेंगे स्मार्ट अप्रोच में, तो डिफरेंस जो होगा 2 साल के बीच का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके बीच का डिफरेंस, देखिए डिफरेंस क्या है हम ऐसे लिखते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, देखो आर बाई, देखो आर स्क्वायर बाई 100,
आर स्क्वायर बाई क्या होगा 100। दोस्तों क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई क्या होगा 100। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये आर जो है ये हाफ ईयरली होगा। क्या होगा हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली का कंसेप्ट अगर कुछ ना करना चाहो तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला को से आपको बना दे रहे हैं, देखिए आर बाई क्या हो जाएगा 2, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्मार्ट अप्रोच में। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। फाइनली ये क्या निकल करके आया, क्या निकल के आया 5 × 5 मतलब 5 क्या है हाफ ईयरली का रेट है, 5 × 5 हाफ ईयरली का रेट है। क्लियर है। और हाफ ईयरली आएगा कैसे, जब मेन रेट को आधा करेंगे, तो मेन रेट जो होगा उसका आधा करेंगे, हाफ रेट आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, तभी तो यहाँ 5 × 5 आया था। तो नीचे क्या होगा 100 होगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। हम डिफरेंस कैसे निकलाएंगे, डायरेक्ट हम डिफरेंस अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, रेट कितना है 10%, रेट कितना है 10, 10 का क्या करेंगे आधा, 10 का क्या करेंगे आधा, फिर इसका हो जाएगा स्क्वायर बटे क्या होगा 100 बटे क्या होगा 100। कोई दिक्कत, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 का स्क्वायर 2 से 5 हो गया, फिर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बटे 100 करेंगे, 2 अंक के बाद क्या लगेगा दशमलव, इतना परसेंट का डायरेक्ट क्या आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा डिफरेंस आएगा। देखिए ये जो आया था यहाँ पर ये डिफरेंस आएगा। अब क्या करें, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में ये 4000 है, प्रिंसिपल है तो 100 से भाग करेंगे, डिफरेंस पूछा है 0.25 से गुना करेंगे, और क्या आएगा इस तरीका से एकदम बहुत एकदम धीमे तरीका से एकदम आसान से 25 के 100 करेंगे और यहाँ एक 0, इस तरीका से 10 रुपया जो है इसका डिफरेंस आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो कि यहाँ पर आया हुआ है, ये रहा। कोई दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका स्मार्ट अप्रोच का फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा r/2 स्क्वायर बाई 100, जो रेट होगा उसका आधा करके स्क्वायर करेंगे बटे 100 करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंस निकल के आएगा। कितना साल का 2 साल का। चलिए कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को, कोई भी दोस्तों को, सभी भाइयों को बताइए, कोई दिक्कत है आप देख लीजिए समझ लीजिए, कहीं पर कोई पॉइंट में डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा। तो ये इसका एकदम बेसिक मेथड हो गया। थोड़ा सा इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो जब क्वेश्चन बनाएंगे ना हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट ये परसेंटेज लिखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना, तो बनता कैसे आपको ये बता दिया मैंने, अब प्रैक्टिस करिएगा हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, बताइए सभी को ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त, समझ में आना चाहिए। एक बात आप याद रखिएगा, एक बात आप याद रखिएगा, कोई व्यक्ति कमजोर और ताकतवर नहीं होता है, कोई व्यक्ति कमजोर और इंटेलिजेंट नहीं होता है। इंटेलिजेंट और कमजोरी उसके समझ पर भी समझ पर, और समझ पर बोले तो क्या उसकी कंसिस्टेंसी पर काम करता है। अगर जो व्यक्ति लगातार काम करेगा, लगातार खुद को इंप्रूव करेगा, लगातार प्रैक्टिस करेगा, लगातार रिवीजन करेगा, तो व्यक्ति के अंदर में एक निखार जरूर आएगा। और जो व्यक्ति इंटेलिजेंट भी क्यों ना हो, अगर वो डेली प्रैक्टिस, डेली रिवीजन और कंसिस्टेंसी के साथ में अगर मेहनत नहीं कर रहा है, तो व्यक्ति एक दिन एकदम लो लेवल में आ जाएगा। तो जीवन में याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति कमजोर और इंटेलिजेंट नहीं होता है, कमजोर और मजबूत नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस लगातार किस कंसिस्टेंसी के साथ में आप मेहनत करते हैं, किस तजुर्बा के साथ में आप मेहनत करते हैं। तो आप अपनी क्षमता को जरूर बढ़ाइए, लगातार मेहनत करिए, आपके अंदर में निखार आएगा, एकदम निखर के जाइएगा, है ना। हीरा जो होता है, हीरा ऐसा ही कठोर नहीं होता है, हीरा अधातु होते हुए सबसे कठोर होता है, लेकिन हीरा ऐसा बनता नहीं है, इतना सालों तक वो तपता है, ज्वलन और अनेक तरीका का उसको तप मिलने के बाद कठोर होता है। तो हीरा ऐसा नहीं बनता है, निखार आएगा बट उसके लिए खुद को तपना पड़ेगा, है ना। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। क्या, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना सीखो। आज के इस डेट में ना लोग अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना तो चाहते हैं, लेकिन खुद मेहनत करने से कतराते हैं। दोस्तों आप जब जो मुकाम देखे हो
उस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको उस जाना होगा, उसके करीब पहुंचना होगा, और उसको करीब तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है, मेहनत, परिश्रम, हौसला आपके साथ में, अपने अंदर का भी हौसला को कम होने मत देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन बैच इसी तरीका से विजिट कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन बैच भी क्लासेस चलती है ना। फैक्ट कंपटीशन सेंटर गुमला, जगह है साहू नर्सिंग होम के जस्ट पीछे, महावीर मंदिर के ऊपर फ्लोर में, शांति नगर गुमला, जहां पर आपको एक साथ में 2 सब्जेक्ट की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती है, अलग अलग फैकल्टी के द्वारा, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के। आप हमारे ऑफलाइन विजिट, ऑफलाइन बैच ऑफिस में आकर के विजिट करें, देखें और ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको तो एकदम धुआंधार तरीका से बताते चलेंगे, कंसेप्ट एकदम रापची के स्टाइल में आपको बताएंगे। क्लियर है? तो आप लगातार बने रहे, कंसिस्टेंसी के साथ बने रहेंगे। और एक चीज, आप अपने दोस्तों के साथ में हमें जोड़े, है ना, दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका सपोर्ट, आपका कमेंट्स, आपका लाइक ही हमें अंदर हौसला देता है और अधिक एकदम मजबूती के साथ में काम करने का जुनून पैदा करता है। तो आप कमेंट जरूर करें, क्लासेस कैसा चल रहा है, आगे का क्लास कैसा होना चाहिए, है ना, अच्छा लग रहा है बताइए, अगर बुरा लग रहा है तो भी बताइए, हमें स्वीकार है, हमें आपका उस बुरा कमेंट को भी प्रसाद समझ के स्वीकार करेंगे और उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप जरूर अपना राय दें। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और इस कंसेप्ट का हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में। चलिए, हम बढ़ चुके हैं और हम लोग कहाँ तक बनाए थे, देखिए आई थिंक कितना नंबर क्वेश्चन में हम लोग थे, ये रहा 46। 46 तो था नहीं, है ना, ये था ना, बिल्कुल यही था। अगर इसको अब हम क्या करें, अगर शॉर्ट में बनाना चाहे तो क्या होगा, देखिए इससे पहले आपको बेसिक में क्या होता, पूरा बेसिक मेथड में बनाए थे 4% आया था ना। देखिए इसको शॉर्ट में बनाए तो क्या होगा, अभी डिफरेंस का मतलब क्या बताएं, डिफरेंस कैसे निकल करके आएगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, R/2/100, ठीक है ना। तो जो रेट है, रेट का आधा करेंगे, और जब रेट का आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 2.5। इसका क्या करना है, स्क्वायर करेंगे, बटे क्या होता है दोस्तों, 100। पीछे बताए थे ना अभी जस्ट, देखिए 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625, 25 का स्क्वायर 625। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो दिक्कत है 5%, अच्छी बात है, देखो ठीक है। तो 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, 6.25 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर आप इसको हम काट दें, किससे काटे, देखो डेसिमल रिप्लेस करेंगे तो नीचे क्या होगा, 100। 25 से काटेंगे 25 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, फिर 25 से काटेंगे कितना बार में, 4 बार में। ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, डिफरेंस जो आएगा 25, 2.5, 2.5%, ठीक तो है, बटे में क्या हो जाएगा, 100, 20, 25, 25 है, 25 चौके, ठीक है, फिर 25 चौके 1/16 आ रहा है यार, ये क्या आ रहा है, 1/16 आ रहा है। तो ये जो हो जाएगा, ये डिफरेंस होगा, क्या होगा, डिफरेंस। देखिए इसको काटने का जरूरत है नहीं, काटने का तो जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम बेकार का ना काटने गए हैं। देखिए क्या होगा, बेवजह का काटने गए हैं, यहाँ डेसिमल था, ठीक है, जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे फिर क्या आएगा, 100 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, ये 6400, ये प्रिंसिपल है तो 100 का मान होगा, और क्या पूछा है, इतना परसेंट का मान, तो 625 बटे क्या होगा, एक लिख के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40, ठीक है, उतना परसेंट का मान चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो तो खत्म हो गया, 25 से काटेंगे 25 बार में, 25 से काटेंगे 400 बार में, फिर 25 से काटेंगे 16 बार में, 16 से काटेंगे 4 बार में। तो इस तरीका से क्या आ जाएगा, 4 रुपया। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीका से शॉर्ट में आप बना सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 1 से का भी क्वेश्चन आएगा और इस तरीका से हम इसका अप्लाई करेंगे। देखो 46 एक CHSL का एकदम प्यारा सा मस्त सा क्वेश्चन, एकदम धाकड़ तरीका से है, उसको हम बनाएंगे अभी। देखिए मेरे दोस्तों, यदि 2 वर्षों के लिए 18% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज
₹981 है, तो राशि का वर्तमान मूल्य कितना है? राशि का वर्तमान मूल्य कितना है? देखिए 2 साल के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। ये ब्याज दिया हुआ है, क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो राशि का वर्तमान मूल्य मतलब ये क्या पूछा है? प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए कितना परसेंट है? 18%। कितना साल है? 2 साल है। तो 2 साल है तो 18% का क्या करेंगे? 2 बार सक्सेसिव लगा देते हैं, तो क्या निकल के आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। देखिए 18 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 36 होगा। 18 को 18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 324। 18 का स्क्वायर कितना? 324। लेकिन राइट साइड में क्या होगा? डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट होगा तो 3 इधर ट्रांसफर होगा। 36 में 3 जुड़ेगा तो 39.24% का क्या होगा? इतना परसेंट का आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब ये जो 981 है, ये 981 है, ये क्या है? ये चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब कितना का मान? 39.24 का मान। क्या पूछा है? तो राशि का वर्तमान मूल्य क्या है? राशि का वर्तमान मूल्य क्या है? 100 का मान पूछा है ना? प्रिंसिपल। What is the present value of the sum if the interest compounded at the rate of 18% per annum for 2 years? इतना रुपीज। ठीक है, चलो 981। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा? 2 जीरो लग जाएगा। अब यहाँ कुछ बात बन सकता है, इसका कुछ मल्टीप्लाई 4 से काटा जाए। देखिए 4 से अगर काट दे तो 4 से काटेंगे तो 25 बार में, 4 से इसको काटेंगे तो 4 का 9 गुना 36, 3 हो जाएगा, 4 8 32, फिर 4 का क्या हो जाएगा? 4। 981 खत्म हो जाएगा तो 25 का 1 गुना कितना हो जाएगा? 2500। 2500 ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? चक्रवृद्धि ब्याज देकर के मूलधन पूछा था। आगे की ओर बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है। एसएससी फेज 9 का एकदम मस्त सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला हुआ है। ठीक है, एक निश्चित धनराशि 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। 10% है, कुछ पैसा है। प्रिंसिपल कितना है नहीं पता है। 4 साल में इतना रुपया हो जाता है, तो ये क्या है? प्रिंसिपल है, नहीं अमाउंट होगा, मतलब मिश्र धन होगा। प्रिंसिपल तो कितना था पता ही नहीं है, तो 10% से 4 साल का इतना रुपया बन रहा है, ये अमाउंट है। ठीक है, तो जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है उस समय की बात है। समान राशि की राशि इतना वर्ष में समान दर के साथ साधारण ब्याज कितना होगा? एकदम मस्त सा क्वेश्चन नहीं है? मिश्रधन देकर के साधारण ब्याज पूछा है, कहीं जंप करे। देखिए आपको बताते हैं कितना दिया है परसेंटेज। रेट कितना है? 10%। कितना है दोस्तों? 10%। टाइम कितना दिया हुआ है? 4 साल। अब आप लोग अभी कमेंट करके बताइएगा 10% का 4 साल का ब्याज कितना बनेगा? 10% का 4 साल का ब्याज कितना बनेगा? बताइए। फर्स्ट क्लास में आपको जो बॉक्स बना दिए थे ना, वहां पर आप देखिए और बताइए 10% का 4 साल का ब्याज कितना बनेगा? चलिए कितना हो जाएगा? इसका बन जाएगा दोस्तों 46.41%। 46.41%। ये क्या बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 10% का 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 46.41% बनेगा। ठीक है, क्या है ये? वो 14,641 क्या है? 14,641 क्या है? ये मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन। और मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना का होगा? 100%। ब्याज कितना का है? 46.41। तो ये जो वैल्यू है वो इतना प्रतिशत का मान है। अब क्या निकालने बोला है? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? रेट इनटू टाइम। देखिए रेट समान राशि की राशि इतना वर्ष में समान दर से, समान दर मतलब कितना? 10% से। तो सीधा साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? रेट इनटू टाइम। टाइम कितना है? 3 होल 2/5 मतलब 5 या 15 और 2 कितना? 17/5। इतना प्रतिशत का मान पूछा है। ये आपका क्या है? मिश्रधन है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और ये क्या है? ये आपका साधारण ब्याज, रेट इनटू टाइम। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये जब मिश्रधन है मतलब इसमें 100 जोड़ देंगे तो 146.41 आएगा और रेट इनटू टाइम कर देंगे, हो जाएगा। अगले हम लोग बनाते हैं। देखें 14641 बाई, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 14641
41 इंटू क्या हो जाएगा, इसको देखिए 5 से इसको काट दे, 5 से काटेंगे 2 बार में, 17 दुना कितना हो जाएगा, तो 17 दुना आ जाएगा यहाँ पर 34। 17 दुना कितना होगा, 34। कोई दिक्कत है, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव होगा, मतलब ऊपर 100 चला जाएगा। इससे इसको खत्म कर दे, तबाह कर दे, तो 34 गुना 100 कितना हो जाएगा, 3400 होगा। तो इस तरीका से क्या हो जाएगा, आंसर आएगा साधारण ब्याज 34,400। 34, अरे क्या हो गया, हाँ कितनी होगी, साधारण ब्याज पर साथ कितनी होगी। अच्छी बात है, देखो यहाँ पर बोला है कि साधारण ब्याज पर कितना होगा, तो यहाँ पर मिश्रधन पूछा है। और दोस्तों जब मिश्रधन पूछा है उसका मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। और जब थोड़ा सा चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो प्रिंसिपल प्लस ब्याज, और ब्याज का मतलब साधारण ब्याज में होगा तो रेट इंटू टाइम, तो रेट कितना है 10, यहाँ पर हो जाएगा 10 गुना इतना प्रतिशत, ये ब्याज था ना, अब ये किस में बदल गया, इसमें बदला मिश्र धन में। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दिए तो ये प्रिंसिपल नहीं रहा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किए तो क्या बनेगा, अमाउंट बन गया। तो ये अमाउंट का मान था और ये भी अमाउंट का वैल्यू है, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर है, ये साधारण ब्याज पर है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, 5 से काटेंगे 2 बार में, तो 17 दुना कितना होगा 34, और 34 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 134 कितना हो जाएगा, 134। अब यहाँ ये कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ डेसिमल था ना, ये डेसिमल है ना, इसको जब यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 आएगा। कोई दिक्कत है नहीं है ना, इसको जोड़ेंगे तो नीचे दशमलव आएगा ना 2 अंक के बाद में, तो इसको हटाएंगे तो ऊपर 100 जाएगा। जब इसको गुना कर देंगे तो 13400, 13,400, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं और बनाते हैं 48 नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों आ चुका है, सीजीएल का एकदम प्यारा, रिसेंटली कुछ ईयर के पहले का 2022 का क्वेश्चन, सीजीएल का एकदम प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए पढ़िए समझिए, एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना रुपया है। 10% से 4 साल का साधारण ब्याज 3200 है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता हो तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज दर पर मिश्रधन ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, मिश्रधन ज्ञात करना है। 10% से 4 साल में साधारण ब्याज पर इतना पैसा मिलता है, अगर वही जगह चक्रवृद्धि ब्याज अगर लेने लगे तो मिश्रधन कितना बनेगा, वही पैसा वही समय वही रेट। देखिए ये कितना है, ये 3200 जो है वो क्या है, देखिए दो चीज का बात क्या है, वो 3200 जो है, वो 3200 जो है वो क्या है, ये 3200 क्या है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम, तो 10% का 4 साल, तो रेट इंटू टाइम 10 गुना 4 कितना होगा 40। ये 3200 जो है वो 40% का मान है। 3200 क्या है, 40% का मान है। क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन पूछा है ना। अगर यही 10% से 4 साल का अगर हम करने लगे तो ब्याज कितना बनेगा दोस्तों, 10% से 4 साल का, 10% से 4 साल का सक्सेसिव करके ब्याज कितना होता है आपको बताए थे 46.41%। आज की क्लास का पहला टेबल अब ध्यान रखिएगा। 10% से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 46.41% बनेगा। ठीक है, तो इतना रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, लेकिन हमको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन होता है 100 का। मूलधन कितना का होता है 100 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 प्लस ब्याज कितना 46.41%। इतना का वैल्यू पूछा है, इतना का वैल्यू पूछा है। इस तरीका से आप एक के लाइन में क्वेश्चन को लपेट सकते हैं और आंसरिंग तक पहुंच जाएंगे। देखिए अभी क्या बोला है, समझ में आया, फिर बता रहे हैं क्या बोला है, 10% से 4 साल का साधारण ब्याज, 10 से होकर 40%, ये 40% का मान है, तो 32 को 40% से भाग दिए। अब पूछा मिश्रधन क्या होगा, जब वही पैसा वही रेट वही टाइम पर चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो 10% से अगर 4 साल का ब्याज निकलाएंगे चक्रवृद्धि तो इतना परसेंट का आएगा।
तो ये ब्याज हुआ, मिश्रधन पूछा है, इसमें 100% जुड़ेगा ना, क्योंकि मूलधन को जोड़ देंगे, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन 100 का और ये रहा ब्याज। आगे बनाते हैं। यहाँ पर क्या है 32, देखिए यहाँ पर कट कर देते हैं ना, 4 से इसको काट दे, फिर 4 से 0 0 कट गया, 4 8 32, कितना जाएगा 80। अब 80 है, गुना क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 146.41 आएगा। ये परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये रुपया में बनेगा। अब 8 से गुना करिए, 8 का 1 गुना 8 होगा, 8 का 4 गुना 32 होगा, 3 बच जाएगा, 8 से 48 और 3 कितना होगा, 48 और 3 51, कितना आएगा 5। 8 चौके 32 में से 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 37 का 7 होगा, 37 का 7 कितना आएगा 3, कितना बचेगा 3, है ना। 8 और 3 कितना 11, और यहाँ से एक 0 आ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, 2 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, तो इतना वैल्यू आएगा 1171.280, 1171.280। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 1171.280। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। आगे बढ़ जाए, अब कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, 2 बार बता चुके हैं, ठीक है। देखिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। ये भी एकदम मस्त सा क्वेश्चन, एकदम सीजीएल का क्वेश्चन है, धुआंधार एकदम रांची स्टाइल में हम लोग बनाएंगे, सीखेंगे। देखिए क्या बोला है, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10%, क्या है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 साल के लिए जमा की जाती है। अच्छी बात है, 10% से 4 साल के लिए बना जमा कर दें चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 10% का 4 साल कितना बनेगा, 46.41%, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर कितना रुपया है, 5082 रुपया है। 4 साल के लिए तो जमा किया है, लेकिन बीच में क्या हुआ, कुछ इमरजेंसी कुछ पड़ गया होगा, तो 2 साल के बाद में पैसा ले लिए, और एक बार 4 साल के बाद में पैसा लिए, तो दोनों का ही अंतर दिया है, ठीक है। वह राशि ज्ञात कीजिए, पैसा कितना था जिसको हम निवेश किए थे, या जहां भी पैसा को हम रखे थे, जमा किए थे। देखिए 10% से 4 साल का, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10% का 4 साल, ठीक है। रेट कितना है 10%, और टाइम कितना है 4 साल, टाइम कितना है 4 साल, ठीक है। लेकिन 2 वर्ष के अंत में एक बार ब्याज लेते हैं और 4 साल के अंत में ब्याज लेते हैं, दोनों के बीच के ब्याज का अंतर इतना है। तो अगर हम इसको बनाए 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा और 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो देखिए इस चीज को हम 2 तरफ इंडिकेट करेंगे, क्या हो जाएगा, एक तरफ हम रखेंगे 2 साल का, कितना का 2 साल का, और यहाँ पर कितना का रख देते हैं 4 साल का, कितना का 4 साल का। अब बताइए अगर 10% होगा, ये 10%, 2 साल में मतलब क्या होगा 10%, और टाइम कितना हो जाएगा 2 साल। यहाँ पर कितना होगा, रेट जो होगा सेम है, रेट जो होगा 10% है, और टाइम क्या है 4 साल है। तो दिक्कत है, नहीं है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। सिंपल सा हम यहाँ पर ये कर देंगे, एक भाग ये बनेगा, एक भाग वो बनेगा, 2 साल का और 4 साल का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब कैसे बनाएंगे, तो 10% का 2 साल का ब्याज कितना होता है 21%, कोई दिक्कत, और 10% का 4 साल का ब्याज कितना होता है 46.41%। अब टेबल याद करिए, 46.41%, तो ये रहा ब्याज और ये रहा ब्याज, दोनों के बीच का क्या पूछा है डिफरेंस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 पॉइंट कितना होगा 52, कितना परसेंट बनेगा 6 5 11 4 2 6, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 5 और 6 2 और 2 4, ठीक है। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे तो डिफरेंस निकल के आएगा। देखिए डिफरेंस कितना दिया है 5082, ये रहा 5082, है ना। तो ये 5082 ये क्या है डिफरेंस है दोनों का, मतलब कितना का मान 25.41 का मान। क्या पूछा है, वो राशि कितना है मूलधन, और मूलधन कितना होता है 100%, यहाँ पर आंसर मिलेगा। अब बात आता है कट्टम कुटाई करने का, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा 100 जाएगा। अब देखिए इसको जब आप काटेगा तो 2 बार में काट देगा, कितना बार, इसका 2 गुना है, 1 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 5 का 2 गुना 10, 2 का 2 गुना 4 और 1 5, ठीक है। इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 लिख के कितना 0 4 0 हम ले आएंगे। इस तरीका से 20,000 कितना हो रहा है 20,000 जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है मेरे दोस्तों भाइयों, बताइए, ये सीजीएल का क्वेश्चन है,
अब अपना लेवल एकदम अप कर चुके हैं, ठीक है। सीजीएल का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं अभी। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए क्या दिया हुआ है, पढ़िए समझिए। 1,000 रुपये की राशि को डेढ़ साल तो है नहीं, 1/5 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो इतना साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ब्याज पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? ब्याज पूछ दिया है। तो ये प्रिंसिपल रहा, ये समय रहा, ये रेट रहा, इतना साल के बाद ब्याज कितना मिलेगा। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाला बात तो है नहीं। रेट कितना है? 10%। और टाइम कितना है? 1/5 मतलब 5 का 1 गुना 5 और कितना आएगा? 6/5। कितना होगा? 6/5 साल होगा, है ना। 6/5 साल होगा। इसको हम ऐसे करने से अच्छा हम ये कर देते हैं, इसको ऐसे एक ही में समेटते नहीं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/5 ईयर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरीका से, एक तो 1 साल पूरा हो जाएगा और यहाँ पर 1/5 साल इसको अलग कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। अब कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। अब आगे की ओर अगर हम बढ़ जाए तो क्या होगा, देखिए 1 साल है तो उसके लिए क्या लगेगा? 10% लग जाएगा। और ये 10% जो है 1 साल का है, तो अगर हमको चाहिए 1/5 साल का, तो 1/5 से गुना करेंगे, है ना। तो 5 से काटेंगे 2 बार में, तो क्या निकल करके आएगा? 2%। कितना आएगा? 2%। अब आप जरा बताइए दोस्तों, 10% का 2 साल, मतलब 2 साल तो कह नहीं सकते है ना, 10% और 2%, इसका सक्सेसिव कितना आएगा। देखिए 10 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। और दोनों को एक बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 20। इतना परसेंट का क्या बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। क्या बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ब्याज ही पूछा है, क्या दे करके? मूलधन दिया हुआ है। तो मूलधन कितना का है? तो मूलधन जो है आपका 1,000 का है। और 1,000 है मतलब कितना का मान? 100 का मान। ब्याज पूछा है तो 12.20 का मान पूछा है। यहाँ से क्या मिल जाएगा? आंसर मिलेगा। अब इसको काट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। क्या बोलते हो, है ना। अब 1220 को अगर इससे हम गुना करते मतलब 12.20 है, इसको 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा दोस्तों? ये वैल्यू आएगा। मतलब यहाँ से फिर एगो जीरो आ जाएगा ना मुफ्त का। अब यहाँ 2 जीरो के बाद दशमलव लगेगा तो 2 जीरो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो 122 रुपया का क्या बनेगा? ब्याज बनेगा। 122 रुपया का क्या बनेगा? ब्याज बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीका से एक एक क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। अब एकदम माइंड डेवलप कर चुका है, क्वेश्चन में हर एक टर्मोलॉजी समझ में आ रहा है, कौन प्रिंसिपल होता है, कौन ब्याज होता है, कौन मूलधन होता है, और कौन टाइम होता है, कौन रेट होता है, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा। क्लियर है ना। तो हम लोग 50 अर्धशतक लगा चुके हैं मेरे दोस्तों, अर्धशतक। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करिए, मजा आ रहा है, धुआंधार तरीका से सीख रहे हैं ना। कंसेप्ट इज किंग, बट उसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आज के इस क्लास को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। बहुत लंबा टाइम हो जा रहा है ना, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, एकदम नॉर्मल तरीका से, धीमा तरीका से आपको समझाते हुए चलेंगे। आप कंटिन्यू बने रहिएगा। और एक बात अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा, है ना। शुरुआत कर चुके हैं, आगाज कर चुके हैं, तो आप ही हैं जो कि हमें आगे बढ़ने में, हम सभी को मिल करके आपको आगे की ओर ले जाएंगे। तो आप हमारे साथ में आए, आपसे कदम से कदम मिला करके एक साथ आगे बढ़ेंगे और सफलता को अपने कदम में, अपने जहां में ला करके रखेंगे। सफलता का मंजिल कहाँ भी हो वहां पर पहुंच करके उस शिखर तक पहुंचेंगे और सफलता को अपने अंदर में, अपने पास में, अपने कदम में ला करके रखेंगे। अपने अंदर के हौसला मत खोइएगा, लगातार मेहनत करिएगा। और बाकी तो हम शुरुआत कर ही चुके हैं, आपको समझाने में कोई कतर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। जय हिंद दोस्तों।